देखिए, जो पूरी गीता सुनाई वो सुनाई संजय ने, किसको? धृतराष्ट्र। हमको ना जीवन में धृतराष्ट्र को जरूर पढ़ना। ये गलत बातें हैं, ये घर में महाभारत पढ़ने से लड़ाई होती है, ये होता है वो होता है, बेकार की बात हम। धृतराष्ट्र प्रज्ञाचक्षु तो थे, लेकिन या प्रज्ञाचक्षु में उनके लिए शब्द यूज नहीं किया जाता। धृतराष्ट्र अपने बेटे के मोह में बिल्कुल क्या थे? धृतराष्ट्र अंधे थे और उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने अपने आप को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। नहीं तो आप कभी ये सोचें कि किसी की पुत्रवधू को भरी सभा के अंदर बुला करके उसके साथ इतना दुर्व्यवहार होते हुए उन्होंने देखा, ये सब क्यों गए? चाहे भीष्म पितामह थे, चाहे कृपाचार्य थे, और चाहे कौन थे? द्रोणाचार्य थे, और चाहे अब अश्वत्थामा भी थे, और चाहे धृतराष्ट्र भी थे। दुर्योधन ने तो, दुशासन ने तो जो बुरा कृत्य किया था, लेकिन ऐसा कोई देख रहा है और यह अपनी भारी सभा में होते हुए उसको होने दे रहा है, तो इसका मतलब वो मोह में क्या है? मोह निशा जग। ये रामायण सबके लिए बोलती है। मोह निशा जग सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। वहां था वो जड़ चेतन ग्रंथि। तो अब ये क्या थी? उनकी क्या थी? उनकी जड़ता थी। और उनके साथ उनको कौन सुना रहा था? धृतराष्ट्र को। अभी लास्ट तक उनको लगता था कि धृतराष्ट्र क्या चाहते थे, धृतराष्ट्र क्या कहते थे। अब क्या हुआ संजय? अब क्या हुआ? क्योंकि वो सुनना चाहते थे। वो क्या सुनना चाहते थे? कि ये पांडव नहीं रहे, ये पांडव नहीं रहे। कौन रहा फिर? मेरा बेटा रहा, मेरे बेटे का साम्राज्य रहा। उनका जो मोह था वो किसमें था? अपने बेटे में। इसीलिए मोह में इतना अंधा नहीं हो जाना कि जिसमें हम ये मान के चल लें कि ये हमारा गलत सही सब चीज भूल गए, ऐसा नहीं। तो क्या था? तो क्या कहते हैं इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने वासुदेव के एवं महात्मा अर्जुन, क्या नाम यूज किया? महात्मा अर्जुन। अर्जुन जो थे, अर्जुन बनना बहुत मुश्किल है। हमने जो बनना, हमने कृष्ण नहीं बनना। हमने जीवन में कभी कृष्ण नहीं बनना, हमने अर्जुन बनना है। हमें सरल होना है। सरल जो होगा ना, वो कौन होगा? अर्जुन। अर्जुन का मतलब ही क्या होता है? सरल हो। इतनी सिंप्लिसिटी, इतना सीधापन, इतना कि जिसमें कोई क्या हो? छल ना हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। वो क्या कहते हैं? निर्मल मन जन, निर्मल मन। वो लोगों ने कहा ना, उन्होंने कहा कि हम ये जो भगवान, सुग्रीव ने कहा, भगवान ये किस लिए आए हैं? ये जासूसी करने आए हैं। तो भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुमने कहा, महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त एवं रोमांचकारक संवाद को सुना। कैसे श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण भगवान से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान एवं अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार क्या होता हूँ? हर्षित होता हूँ, खुश होता हूँ। वो संवाद को, क्योंकि संजय जो थे उसको भगवान ने क्या दी थी? दिव्य दृष्टि दी थी। वो दिव्य दृष्टि से वो देख के बता पा रहा था। आजकल हम क्या करते हैं? लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, उस समय भी लाइव टेलीकास्ट होता था। वो लाइव टेलीकास्ट कौन था? कि बता रहे थे कि देखो यहाँ अब ये हो रहा है, अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, अब ये सामने सामने खड़े हैं, और सामने खड़े होकर के अर्जुन को क्या हुआ? मोह हुआ। हमें रोज मोह होगा और हमें रोज गुरु की जरूरत है। अपने गुरु का कोई एक वाक्य, कोई एक शब्द जो हमको याद रखना पड़ेगा। फिर क्या कहा? तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है। मैं बारंबार बार बार क्या होता? खुश होता, हर्षित होता। ऐसे ही बहुत सुंदर, किसने बोला? तुलसीदास जी। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर जो प्रीति, अनाथ पर कर प्रीति। वो भी क्या हुए? खुश हुए। मैंने जब वो क्या कहते हैं, रामायण जो थी बहुत जगहों पे होती है, लेकिन रामायण मैं इसलिए बार बार उठाता हूँ ताकि रामायण से सरल हो। तो कहते हैं जो जब काकभूषिंडी जी ने किसको सुनाई? गरुड़ को। तो गरुड़ ने जब पूरी सुनी ना, सुनने के बाद खुशी में उन्होंने क्या किया? पंख फैला दिए।
पंख फैला दी। जब पक्षी बहुत खुश होता है तो वो क्या करता है? पंख फैला। कथा वही अच्छी होती है जिसको सुन के जाने के बाद क्या हो? प्रसन्न। वो कथा अच्छी है, नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं। तो कथा सुनने के बाद क्या होना चाहिए? मन अंदर 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 क्या होना चाहिए? अंदर अंदर प्रसन्न, मुदित हो जाए, अंदर खुश हो जाए। और तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण लिख दी और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? स्वांतः सुखा। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, अहंकार नहीं रखा। उन्होंने क्या बोला? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल। मैंने क्या किया? मैंने किसके लिए लिखा? मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखा। स्वांतः सुखा, मैंने अपने सुख के लिए। अगर मैंने तुझे पलट के जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब मैंने इसलिए नहीं दिया कि तेरे को परेशानी होगी, मैंने इसलिए नहीं दिया कि मुझे सुख मिलेगा। मैं स्वयं में क्या हो रहा हूं? मैं अपनी प्रतिष्ठा में क्या हो गया? मैं प्रतिष्ठित। ये बहुत मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल है। किसमें? अपनी प्रतिष्ठा में, अपने आप में। प्रतिष्ठा किसकी है? प्रतिष्ठा तो उस परमात्मा की। उसी प्रतिष्ठा में क्या हो जाए? प्रतिष्ठित। उसी में हम जुड़ जाएं। कोई कुछ बोले हम जवाब ना। तो भगवान क्या कहाँ थे? फिर दोबारा मैं उसी पर आ गया घूम फिर करके। फिर कहते हैं अति अद्भुत रूप को मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ? बोला यथा योगेश्वरो कृष्ण, यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां कौन है? पार्थ धनुर्धर। धनुर्धर कौन? अर्जुन। जहां गांडीवधारी अर्जुन है वहीं पर श्री है। वहीं पर राम जी ने पिछली बार बोला था यही बात। वहीं पर क्या है? श्री है। वहीं पर क्या है? विजय है। वहीं पर क्या है? विभूति है। विभूति वहीं है, श्री वहीं है, विजय वहीं है। ऐसा मेरा मत है। और मतलब सुंदरकांड में एक जगह आता है, जासु सकल मंगलमय कीर्ति तासु पयान सगुन यह। जो इसका सारा काम मंगलमय होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना शगुन अपशगुन, ये शगुन अपने आप को कहते हैं। जब भगवान राम की बारात निकली ना, तब जितने शगुन थे ना सारे हुए, और वो शगुन अपने आप को सच्चा करने के लिए सब हुए। और उन्होंने भी क्या कहा? कहते हैं जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, जहां पर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है। ये अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है।